हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रीना है। पति के मौत के बाद मैं अकेली घर पे रहती थी। 22 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई। 22 साल का विधवा होते हुए मैंने अपनी बदन का काफ़ी मेहनत किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना रही थी। हल्की बारिश हो रही थी। मैंने साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी तल दिए। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कुरियर वाला खड़ा हुआ था। 22 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा, कुरियर है रीना के नाम से। मुझको याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली, मेरा ही नाम रीना है। मैंने सूट का 100 रुपये दिए तो लड़के ने और 200 वापस कर दिए और बोला, डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसमें आज की बेईमानी के ज़माने में भी ईमानदारी से सच कहा और 200 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा। मैंने पूरा दरवाज़ा खोला और बोली, तुम तो काफ़ी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैंने अपने दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। मुझे यह लड़का बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे पानी के साथ साथ कुछ नाश्ता करने के लिए भी पूछा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन वह मेरे साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता था, इसलिए उसने बाद में हाँ कर दिया। मैंने उसको नाश्ते में चाय और बिस्कुट भी बनाकर दिए। अचानक उसने छींक दिया। मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है, अब बारिश भी तेज है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफ़ी भीग गए हैं, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया। दरवाज़ा बंद करके लाइट जलाई। वहाँ मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज़ निकालकर उसे तौलिया से अपने बदन को पोंछा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सब कुछ वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और वह बोली, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज़ सूखने के लिए डाल दी। बेडरूम में जाकर टेलीविज़न देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकौड़ा ले आई और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, अमित। उसने मुझसे पूछा, और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं और मेरे पति, उनकी मौत हो गई है। उसने कहा, माफ़ करना, पर कैसे हो गई? मैंने कहा, एक एक्सीडेंट में। यह बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई। अमित ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कोरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। हम दोनों को बात करते करते 1 घंटा हो गया था। मैं अमित को अपनी शादी की तस्वीरें दिखाने लगी। अमित बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अपने नहाने की तैयारी कर रही थी। अमित उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। अमित हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसी लगी शादी की एल्बम? अमित बोला, वह बहुत खूबसूरत, वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं है। यह सुनकर मैं खास अदा में मुस्कुरा दी। मैं नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज़ आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। अमित ने मुझको तौलिया दे दिया। नहाकर बाहर आई। मैंने काला रंग का लहंगा पहनी थी, छाती पर दुपट्टा था और फिर सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। अमित मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मैंने अपने पूरे बाल खोल लिए दिए थे। खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। अमित के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मुझे पकड़ ले। तभी मैंने अमित की तरफ देखा। इससे अमित घबरा गया और अपनी चोर नज़रों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं अमित के पास जाकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में अमित का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। इससे अमित की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 1 बजे गई। बारिश धीमी हो गई थी। हम दोनों खाना खाने लगे। अमित ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती है? मैं बोली, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक विवाह? अमित बोला, माँ तो कई बार अर्जित करती है शादी के लिए, पर मैं टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूँगा। कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने
पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मा गर्म चाय और बिल्कुल झाम जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 3 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। अमित बोला, तो क्या हुआ? मैंने कहा, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? उसने कहा, अरे शादी मुझे करना है या मम्मी पापा को? तुमने यह कहावत नहीं सुनी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। शाम के 4 बज चुके थे, तभी अमित को फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए अमित की बातें सुन रही थी। अमित ने भाप लिया था कि मैं पास ही हूँ। तभी अमित बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर अमित को देखने लगी। इसके बाद अमित ने फोन काट दिया। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने अमित को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यहीं रुक जाओ। अमित का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यहीं बेडरूम में सो जाना। उसने कहा, नहीं, मैं वहाँ सो जाऊँगा और तुम बेडरूम में सो जाना, क्योंकि वह घर तो तुम्हारा है। मेरे मुंह से निकल गया कि शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। यह बात सुनकर अमित बहुत खुश हो गया। उसके बाद मैं बेडरूम में सो गई और अमित बाहर चला गया रसोई में सोने के लिए। पर हम दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। एक बार मैंने नोटिस किया कि अमित मुझे देखने आया है बेडरूम में, लेकिन वह मुझे देखकर वापस चला गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे से मैं मना ना कर दूं। इसके बाद मुझसे भी रहा ना गया, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। रसोई घर में जाने के बाद मैंने उसे सीधा कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ अभी ज़बरदस्त वाला क्रिकेट खेलना है, क्योंकि मुझे विधवा हुए काफ़ी साल हो गए हैं और मैं अब तक किसी के साथ भी खेल नहीं खेली हूँ। तो मेरा अब तक बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, और वैसे भी हम तो शादी करने वाले हैं, तो घबराओ मत, बेडरूम में आ जाओ। उसके बाद तो आप जानते ही हैं हमारे बीच क्या हुआ। उसके 1 से 2 महीने बाद ही उसने हमसे शादी कर ली और हम दोनों अब रोज़ ज़बरदस्त वाला क्रिकेट खेलते हैं। मैंने अपना सब कुछ अमित को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।